आपने नारायण सिंह जी की बात की, आपने रतन जी की बात की। एक बार इन दोनों नेताओं से इस चुनाव के अंदर ये बुलवा दें आप कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया है तो किसी और को वोट देना, इतना कहलवा देना, मामला अपने आप परिणाम आ जाएंगे। हमने देखा है कि गांवों के अंदर सड़कें नहीं है, गांवों के अंदर बिजली की बहुत लचर व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। वो सड़कें सारी बिखरने लगी, 4 महीने में सड़कें बिखरने लगी। विकास कहाँ है, कहाँ काम किया उन्होंने? कई बार मैं कई लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि हम भाजपा से बिल्कुल अब नफरत करते हैं क्योंकि भाजपा के हम पदाधिकारी हैं, फिर भी नफरत करते हैं कि काम नहीं होता। लोग सबकी लाल डायरी में एंट्री है, मुझे ऐसा लग रहा है हर विधानसभा की एक एक लाल डायरी कहीं न कहीं है। एक मौका हमें दीजिए, आज हम भी ये मौका ही मांग रहे हैं। राजस्थान के अंदर केजरीवाल जी एक मौका मांग रहे हैं कि एक मौका दीजिए, उसके बाद में अगर हम काम नहीं करते तो जिंदगी में कभी मौका मत देना। में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस के अलावा कई और भी राजनीतिक दल इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी पूरी राजनीतिक दल कर चुके हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मसरूर राम देवासी हैं, जालोर के जिलाध्यक्ष हैं। मसरूर राम जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे खास बातचीत प्रोग्राम में। पहला सवाल, राजस्थान में आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत, और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबका स्वागत, अभिनंदन। आज शनिवार है, हनुमान जी की जय जयकार के साथ मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। आपने जो बात करी कि आम आदमी पार्टी की राजस्थान के अंदर क्या रूपरेखा है, राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। फिलहाल क्या है, हम ग्राउंड में संगठन खड़ा करने में लगे हुए हैं, इसलिए ज्यादा नहीं दिखता है। बड़ी सभाएं वो अभी हुई नहीं है, कैंपेन्स अभी बड़े हुए नहीं। अभी श्रीगंगानगर में अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की एक बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद में संभागवार बड़ी रैलियां होने वाली है। संगठन हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है, हम संगठन में लगे हुए हैं। और चुनाव लड़ने की जहां तक बात है तो केजरीवाल जी ने हरी झंडी दे दी है कि समस्त 200 विधानसभा सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है, और चुनाव भी लड़ने मात्र के लिए नहीं, चुनाव ऐसी स्थिति में लड़ना है कि लोग एक उम्मीद के साथ में तय कर ले कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हमें दिल्ली और पंजाब जैसी सुविधाएं मिलेगी। ऐसे चुनाव लड़ेंगे। जालोर जिले में 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट पर आप किस तरह से उम्मीदवारों का चयन करेंगे? क्या क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? जालोर के लोकल क्या मुद्दे रहेंगे जिसके मुद्दों पे आप चुनाव लड़ोगे? जालोर के अंदर मैं बतौर जिलाध्यक्ष ये कह सकता हूँ कि मैं जालोर की 500 विधानसभाओं में लगातार घूम रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है कि यहाँ पर जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ जातियों की, समाजों की और इस प्रकार की राजनीति लंबे समय से होती आ रही है। और ऐसी राजनीति में लोगों का मन डाइवर्ट किया जाता है, लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया जाता है। उसके पीछे, उस पर्दे के पीछे यहाँ की काम की राजनीति है वो खत्म हो चुकी है। हमने देखा है कि गांवों के अंदर सड़कें नहीं है, गांवों के अंदर बिजली की बहुत लचर व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। गांवों के अंदर सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी अस्पताल हैं, इनके तो नामो निशान तक कुछ नहीं दिखते। लोगों का विश्वास उठ चुका है एक असली राजनीति से। तो ये स्थिति जालोर जिले की 500 विधानसभा, न केवल एक विधानसभा में, 500 विधानसभा में ये स्थिति बनी हुई है। और इस स्थिति को बदलने के लिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ही ये स्थिति बदल सकती है। कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों ने ये स्थिति बनाई है, बदल नहीं सकते। कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने तो बहुत विकास किया, और उससे पहले भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने तो जालोर जिले में विकास की गंगा बही है। तो आप कह रहे हो कि विकास नहीं हुआ, ये कैसे? ये बात सही है कि किसी भी पार्टी के कोई नेता ये नहीं कहेंगे कि हमने विकास नहीं किया है, ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी चीज होती है, सच्चाई कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। आज हम धरातल पर देख लेते हैं, अगर ये विकास की बात करते हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, पिछली सरकार भाजपा की थी, इस बार सरकार कांग्रेस की थी, उससे पहले भाजपा की थी, उससे पहले कांग्रेस की। मतलब कांग्रेस और भाजपा को जनता ने बार बार मौका दिया है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया है जनता को। देखिए, आज पहली बारिश में जितने भी जालोर जिले के पुलिये हैं देख लीजिए, सारे पुलिये टूट गए, सारे पुलिये ओवरफ्लो पानी में टूट जाते हैं। पहली बारिश में नई बनी हुई सड़कें, अभी 4 महीने पहले पूरे जिले के अंदर सड़कें सैंक्शन हुई थी, वो सारी सड़कें, कुछ सड़कें ग्रामीण इलाकों की सड़कें तो उनका काम ही शुरू नहीं हुआ, अभी तक चुनाव ऊपर आ चुके हैं। और दूसरी जो मुख्य मार्गों की सड़कें बनी है वो सड़कें सारी बिखरने लगी, 4 महीने में सड़कें बिखरने लगी। विकास कहाँ है, कहाँ काम किया उन्होंने? काम करते हैं लेकिन काम इतना हल्की क्वालिटी का काम करते हैं जिसका नुकसान यहाँ की जनता भुगत रही है। अब रानीवाड़ा विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं, रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप जा रहे हैं, यहाँ पर आप संगठन
मजबूती पर फोकस दे रहे हैं। रानीवाड़ा में क्या कुछ समस्या आपको नजर आ रही है? संगठन तो मैं बतौर जिलाध्यक्ष पूरे जिले के अंदर खड़ा करने में लगातार लगा हुआ हूँ, क्योंकि पार्टी का सख्त निर्देश है कि जल्द से जल्द अगले अगस्त के लास्ट तारीख तक पूरे राजस्थान के अंदर हमें ग्राम कमेटी तक, डिस्ट्रिक्ट से लेकर गांवों के वार्डों तक का संगठन खड़ा करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। और इस टास्क को हम लगभग 70% पूरे राजस्थान में पूरा कर चुके हैं। 50% हमारा जालोर में पूरा हो चुका है। अभी गांवों की कमेटियां बन रही है। तो पूरे जिले में मैं घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ रानीवाड़ा में घूम रहा हूँ। पूरे जिले में संगठन लगातार हमारा खड़ा हो रहा है और बहुत मजबूती के साथ में ईमानदार लोग आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। रानीवाड़ा की जहां तक आप बात करें तो रानीवाड़ा मेरी खुद की विधानसभा है, जहाँ मेरा गाँव है, मेरे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, मेरे सगा संबंधी सारे लोग रानीवाड़ा विधानसभा में रहते हैं। तो रानीवाड़ा विधानसभा में मेरा ज्यादा थोड़ा सक्रियता आपको दिखना ये भी कारण है कि जिले में जहाँ जैसे दिनवाल में आज मीटिंग नहीं है तो आज मैं रानीवाड़ा आ गया। कल मान लो सांचौर में जाना, सांचौर में मीटिंग या कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा, तो मैं रानीवाड़ा, क्योंकि मैं एक दिन भी घर पे बैठता नहीं हूँ। जब से जिलाध्यक्ष बना हूँ पार्टी के निर्देश को बड़ी अच्छी तरह से कर्तव्य और कर्तव्य का पालन करते हुए मैं उस काम को कर रहा हूँ। एक दिन पर घर पे एक दिन भी नहीं बैठ रहा हूँ। अपने संगठन मजबूती की बात कही और संगठन नियुक्ति की बात की, क्या ये मैच संगठन कागजों में तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हमारे शुरुआत में हमारा संगठन जो बन रहा है वो संगठन बनाने के जो हमारे मुख्य कर्ता धर्ता है वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। डॉक्टर संदीप पाठक जी राज्यसभा सांसद है और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है। उनके द्वारा बनाया हुआ संगठन, उसमें किसी भी प्रकार का 1% भी इधर उधर नहीं चलता है। सारे संगठन को, जैसे हमने सबसे पहले ब्लॉक अध्यक्ष बनाए थे, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के बाद में तुरंत उन ब्लॉक अध्यक्षों को जयपुर बुलाया गया, वहां पर उनकी नियुक्ति हुई, वहां पर उनका शपथ ग्रहण हुआ। उनके बाद में हमने मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए थे, मंडल अध्यक्षों को जयपुर बुलाया गया। मतलब हमारा संगठन कागजी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कागजों में जो संगठन होता है वो कागजों में ही रह जाता है। उनको सामने लाने में ये पार्टियां जैसे कांग्रेस और भाजपा, इनके संगठन सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन हमारा संगठन है वो एकदम पारदर्शी संगठन है। हमारे संगठन में जिस व्यक्ति को हम नियुक्त करते हैं उनको हमारे बड़े नेता सामने अपनी नजरों के सामने खड़ा करते हैं। इसलिए कागजी संगठन नहीं, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। कागजी संगठन होता तो हम 1 महीने के अंदर कागजी संगठन तो बना देते हैं, लेकिन इस समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा संगठन कागजी संगठन नहीं है। आपने भाजपा और कांग्रेस की बात की। भाजपा और कांग्रेस का यहाँ पुराना संगठन है, संगठनात्मक ढांचा बहुत यहाँ पे उनका मजबूत है, तो उनको आप किस तरह से टक्कर दे पाओगे विधानसभा चुनाव में? बेशक ये बात आपकी सही है कि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां पुरानी पार्टियां हैं और लंबे समय से क्षेत्र में है। तो संगठन अगर नहीं भी है फिर भी इनके लोग हर गांव में हैं, हर वार्ड में हैं। लेकिन अब जो इन्हीं के लोगों में से कुछ लोग इतने नेगेटिव हैं, जो कई बार मैं कई लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि हम भाजपा से बिल्कुल अब नफरत करते हैं, क्योंकि भाजपा के हम पदाधिकारी हैं फिर भी नफरत करते हैं कि काम नहीं होता। लोग क्या है, बड़े नेता से बात नहीं करते, लोग गांव का जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, गांव का जो पदाधिकारी होता है, सरेह भी उसको देते हैं और टास्क भी उसको देते हैं। गांव में जब काम नहीं होता है, गांव की सड़कें खराब होती है, पहली बारिश में सड़कें बह जाती है, गांव में स्कूल में पूरे शिक्षक नहीं होते, तब क्या है, गांव के जो व्यक्ति को उसको लोग टास्क देते हैं। इसलिए अब इनकी पार्टी के जो पदाधिकारी है वो खुद नेगेटिव हो चुके हैं और ऐसे अच्छे लोग हैं वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और बाकी आम लोग हैं वो भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। आपने बात की हम संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, संगठन विस्तार करने में जुटे हुए हैं। रानीवाड़ा विधानसभा पर आपका ज्यादा फोकस है विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या मसरूर राम देवासी रानीवाड़ा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होंगे? कैंडिडेट की जो बात है जहां तक, तो वो पार्टी पर डिपेंड करता है, पार्टी किसको कैंडिडेट बनाना चाहती है, पार्टी किसको प्रत्याशी बनाना चाहती है। लेकिन जब आप मेरी बात कर रहे हो तो बेशक चुनाव तो लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब व्यक्ति आम लोगों का काम एक धरने से, प्रदर्शन से, ज्ञापन से अड़कर जो हो हल्ला करके करवाना चाहता है, उस व्यक्ति के हाथ में अगर कलम आ जाए तो वो तुरंत काम करवा सकता है। आम लोगों का काम करवाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। आम लोगों के आशीर्वाद से अगर आम लोगों का काम करने की जो जिम्मेदारी है वो अगर हमारे हाथों में आए तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। जीवन ही हमने इसलिए समर्पित किया है कि आम लोगों का काम करें और पूरे जीवन सार्वजनिक जीवन रूप में जीवन जिए। इस प्रकार का जीवन हमने एक संकल्पित कर दिया है। तो जैसा पार्टी का निर्देश और आम लोगों का जैसा निर्देश होगा उस हिसाब से आगे चलेंगे। आपने आम व्यक्तियों के मतलब काम की बात कही, तो रतन देवासी यहाँ से कांग्रेस के नेता और नारायण सिंह यहाँ से भाजपा से विधायक है, वो दोनों लगातार मंचों पे कहते आ रहे हैं कि हम तो लोगों के
काम इतने करवाते हैं कि रात को 12-12 बजे और सुबह 7 बजे से उठ के फील्ड में चले जाते हैं। रात को 12 बजे तक हम लोगों के काम करवाते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारा काम इन दोनों नेताओं ने नहीं किया। ये बात कहने के लिए तो ठीक है काफी, क्योंकि हर नेता ये कहता है कि मैंने काम किया है, नेता कहता है, लेकिन जब पब्लिक कहेगी ना तब माना जाएगा कि नेता ने काम किया। आपने नारायण सिंह जी की बात कही, आपने रतन जी की बात कही, अच्छी बात है, ये दोनों नेता यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इन नेताओं को लोगों ने मौका दिया है। अब मौका देने के बाद में लोगों ने देख लिया कि इन्होंने कितना काम किया है या क्या किया है क्या नहीं किया है। अब काम करने की जब बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि 5 साल कार्यकाल हमारा पूरा होने के बाद में जनता से कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत देना। एक बार इन दोनों नेताओं से इस चुनाव के अंदर ये बुलवा दें आप कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया है तो किसी और को वोट देना, इतना कहलवा देना, मामला अपने आप परिणाम आ जाएंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? काम नहीं किया, इनको पता है काम हमने नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी की है, जातियों की बात की है, समाजों की बात की है, धर्म की, भारत पाकिस्तान की, इस प्रकार से जो डाइवर्ट राजनीति है, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने की राजनीति, वो राजनीति की है, इसे नहीं कह सकते। न केवल ये, बाकी राजस्थान के भाजपा और कांग्रेस का कोई भी नेता ये नहीं कह सकता, क्योंकि सबकी लाल डायरी में एंट्री है, मुझे ऐसा लग रहा है। हर विधानसभा की एक लाल डायरी कहीं न कहीं है, इसलिए ये लोग नहीं कह सकते। सीना ठोकर वही व्यक्ति कह सकता है जो व्यक्ति ईमानदारी से जनता के लिए काम कर सकता है, ईमानदारी से, भ्रष्टाचार से बहुत कोसों दूर रहता है, वो ही व्यक्ति ये कह सकता है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत देना। और हमारी पार्टी ने शुरुआत में लोगों से मौका मांगा था, एक मौका हमें दीजिए। आज हम भी ये मौका ही मांग रहे हैं। राजस्थान के अंदर केजरीवाल जी एक मौका मांग रहे हैं कि एक मौका दीजिए, उसके बाद में अगर हम काम नहीं करते तो जिंदगी में कभी मौका मत देना। ये मौका दिल्ली में मांगा था, एक बार मौका मांगा था, लोगों ने 3-3 बार मौका दे दिया। काम तो किया होगा तब होगा ये चीज। तो ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी जालोर के जिलाध्यक्ष मसरूर राम देवासी, जिन्होंने हमारे जो सवाल थे उनका बेबाक तरीके से जवाब दिया। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जालोर।